कहा प्रभु पहले आप हमें ये बता दें कि कैसे आप साकेत्य से धराधाम पर आए, कैसे भूगर्भ से प्रकट होकर आप भूतल पर आए। मैया की कृपा से आप यहीं से प्रारंभ करेंगे तो दास को बड़ा आनंद होगा। प्रभु ने अपने ही जीवन की गाथा सुनाते हुए कहा, वृंदावन क्षेत्र में जतिपुरा धाम, वहां से मुक्त होकर के मैं मेवाड़ी गंगा बनास के किनारे आनंद से बैठा हूं तो गौ कृपा से बैठा हूं। आप सज्जनों ने, आप भाई बहनों ने, माताओं ने अगर नाम सुना हो, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान का ही एक छोटा सा कस्बा है श्रीनाथ द्वारा। वहां पर भगवान श्री जी सरकार अपने आनंदमय विग्रह के साथ विराजमान है, असंख्य गौओं के साथ विराजमान है। अधिकांश मंदिरों में तो हम देखते हैं कि लोग तांबे पीतल की गैया के संग कन्हैया को विराजमान करते हैं, वहां लेकिन श्री जी बाबा असंख्य विचरण करती गौ माताओं के मध्य विराजमान है। और उन गौ के कारण, गौ के भीतर बीच में विराजमान कन्हैया की कृपा से प्रेम भी वहां पर अपार है। याद रखना, जहां गैया होती है वहां प्रेम बहुत होता है, श्रद्धा भी बहुत होती है और सम्मान भी बहुत होता है। जहां श्री जी बाबा विराजमान है वहां प्रेम, श्रद्धा और सम्मान का एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखता हूं। अगर आप जयपुर की किसी गली में गुजर रहे हो, यूं तो जयपुर शहर की सड़कें बहुत बहुत चौड़ी है, लेकिन कहीं कहीं अगर संकीर्ण मार्ग आ गया, आप किसी ध्यान में डूबे हुए जा रहे हो और सामने कोई आदमी आया और आप उससे टकरा गए, स्थिति क्या बनेगी आपको पता होगा। दो चार गालियां सुननी पड़ सकती है, आंधो हो गयो गाई दिखे को नहीं, आ क्या फूटी है तारी, संभव है ऐसे शब्द सुनने पड़े। लेकिन आप कभी श्री जी बाबा की नगरी में जाओ ना, जानबूझ के टकरा के देखना, वहां प्रेम इतना है कि अगर आप किसी से टकरा गए, वो आपको मुड़ के देखेगा, मुस्कुराएगा और राधे राधे करके आगे चला जाएगा। इतना प्रेम है, कभी टकरा के देखना तो सही मेरे श्री जी बाबा की नगरी में जाके। और सम्मान इतना भाई पूछो मत। वो मंदिर में पूजा करते हैं उस समय जो वो बजाते हैं उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बताओ मुझे, क्या? घंटी। कभी श्री जी बाबा की नगरी में जाके देखना, उनके मंदिर में पूजा में काम आने वाली छोटी से छोटी वस्तु का इतना आदर, वहां पर उसको घंटी नहीं कहते, घंटी जी। जिस थाली में भोग लगाते हैं थाली जी, लोटे को लोटा जी। अरे बाप रे, कितना आदर है उन जड़ पदार्थों का भी उस दरबार में। सोचो, जहां जड़ तत्वों का इतना आदर हो, वहां पर चैतन्य तत्वों का आदर कितना होगा। और ठाकुर जी के आदर की तो फिर बात ही क्या कहनी। वहां पर उस दरबार में जाने के बाद जो अनुभूति होती है वो बहुत अद्भुत है। तो वही की बात बता रहे हैं कि प्रभु कि जिस आनंदमय स्वरूप में मैं वहां बैठा हूं, जिस मौजमय स्वरूप में मैं वहां बैठा हूं, वहां मैं कैसे पहुंचा, जरा उसकी कथा सुन लो पहले। जतिपुरा से चल करके मैं उस धाम में कैसे आया। जतिपुरा में एक ग्वाला रहता था। मैं पहले ग्वाले की परिभाषा भी ठीक से स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अधिकांश लोगों को जब हम पूछते हैं कि ग्वाला किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं जो गाय चराता है वो ग्वाला कहलाता है, चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो गाय को पालता है वो ग्वाला कहलाता है। यहां तो बात ही पूरी बिगड़ गई है। गाय जी हमारी माता जी है, और मां को कभी कोई पाल सकता है क्या? किसी पुत्र में इतना सामर्थ्य नहीं हो सकता कि वो अपनी मां को पाल सके। पालने का काम तो मां ही कर सकती है, पुत्र सिर्फ सेवा कर सकता है।
भगवान श्री कृष्ण जी को गोपाल क्यों कहा? क्योंकि गैया ने ही उनको पाल पोस करके बड़ा किया, वो गैया की चरण रज में ही बड़े हुए, इसलिए गोपाल कहलाए। कभी भूल से भी अपने मुख से ये मत कह देना भाई कि हम गाय को पालते हैं, ये कह दिया तो त्रुटि हो जाएगी, बड़ी भारी भूल हो जाएगी, अनादर हो जाएगा उस मां का। हम नहीं पाल सकते, पालेगी तो मां। हम सिर्फ दास हो सकते हैं, हम सिर्फ पुत्र हो सकते हैं, हम केवल सेवक हो सकते हैं। तो एक ग्वाला था। ये ग्वाला किसको कहते हैं? वाला शब्द का अर्थ है प्यारा। राजस्थानी भाषा में खूब प्रयोग होता है ये शब्द कि थूमने गणो वालो लागे। ग्वाला, जो गाय माता को प्यारा लग जाए वो ग्वाला। अब गौ को कौन प्यारा लगेगा? जो गैया के उठने पर उठे, गैया जी के बैठने पर बैठे, जो गैया जी को जिमा करके खाए, जो गैया जी के आगे पीछे अपना जीवन बिताए, वो ही मेरे भाई बहनों ग्वाला हो सकता है। तो ऐसा ही एक ग्वाला था जतिपुरा में, बड़े आनंद से भगवती गाय माता जी की सेवा करता था। प्रातः उठ करके भगवती गौ माताओं को आदर सहित चराने के लिए ले जाता। आगे आगे गौ माता और उनके आगे ग्वाला, पीछे बाकी अन्य दूसरे चरवाए होते थे, क्योंकि सभी ग्वाले नहीं हो सकते, उतना भाव सब में आए तो ग्वाले कहलाते थे। बाकी सब पीछे होते, लेकिन वो आगे होता। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब गौ माता को वो इतना प्रेम करता है, इष्ट के समान मानता है, तो अपने इष्ट के आगे चलना ठीक है? का यूं तो ठीक नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के आगे चलता कि मैं पहले आगे चलूं, ताकि कोई कंटा हो, कोई सूल हो तो पहले मेरे पैर में चुभ जावे, ताकि मैं हटा दूं, मेरी मैया पीछे आवे तो उनको तकलीफ नहीं हो। इतना भाव। और मैं पीछे रहूंगा तो मुझे मैया के दर्शन पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे, मैं आगे आगे चलूंगा तो मुड़ मुड़ के उनके आनंदमय श्रीमुख के दर्शन भी करता रहूंगा। इस भाव के साथ वो आगे चलता है। और जब ग्वाला भाव आ जाता है तो फिर गैया को हाँकने की जरूरत स्वतः समाप्त हो जाती है। ये हाँकना करना तो मेरे भाई बहनों केवल मात्र लीला है। अगर ग्वाला भाव आ गया ना, तो जिधर आप जाओगे पीछे पीछे गैया मैया दौड़ती हुई आएगी, आपके पीछे आएगी, क्योंकि मन इतना पवित्र हो जाएगा कि मैया पीछे हो जाएगी। ग्वाला भाव आते कि मन पवित्र हो जाएगा। जिनके मूत्र में पवित्रता है, जिनके गोबर में पवित्रता है, सोचो उनकी सेवा करने के बाद मन पवित्र होगा कि नहीं। और मन पवित्र होते ही कि तो मोहन पीछे आता है, तो उस ग्वाले की इष्ट गैया पीछे आएगी कि नहीं आएगी? कबीरदास जी ने कहा भी तो है, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगानी, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगानी, हरि मारे पाछे फिरे कहते कबीर कबीर। मन पवित्र होती के अपने इष्ट हमारे पीछे आ जाते हैं। तो जब ग्वाला भाव आएगा तो फिर गैया अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। तो इस भाव से वो ग्वाला गाय माता जी को चराता। एक दिन प्रातः प्रातः वो जो विभिन्न घरों से गौ माता को निकाल रहा था, एक व्यक्ति ने शिकायत की, कहा भाई मेरी गैया तेरे यहां नहीं आएगी चरने के लिए, तेरे साथ नहीं भेजूंगा। क्या भैया सेवा में कोई त्रुटि होगी? कहा त्रुटि का होवे, तू चोर एक नंबर का। कहा क्षमा करो भाई, हमने क्या चोरी की? कहा हमारी गैया का दूध रोज ही तू पी जावे निकाल के। हमारे यहाँ आवे संध्या को, सुबह तो हम दूध के भेजे, बड़ों सो बर्तन भर के दूध देवे, लेकिन दिन भर जंगल से घास खा के आवे, संध्या को आवे तो कुछ नहीं, हम थन को खींच खींच के परेशान हो जावे, दूध की एक बूंद ना निकले, सारो दूध तू चुरा जावे। आज के बाद हमारी गैया तेरे संग चरवे ना। कहा
कहा भैया माफ करना, लेकिन हमने कभी गैया का दूध नहीं ऐसे पिया, हमारी पूर्ति तो एक गैया जी से हो जाती है, हम पता करेंगे, प्रयास करेंगे। विनती की तो वो गैया को खोल दिया, वो गैया भी पीछे पीछे चल पड़ी। दिन भर ग्वाले को यही चिंतन रहा कि ये कलंक लग रहा है चोरी का, मां कृपा करो, बताओ मामला क्या है। वो ग्वाला दिन भर ध्यान रखता रहा कि गाय माता को क्या कष्ट होता है, कैसे बैठती है, कैसे उठती है। जब लौटने का समय आया, उससे थोड़ी देर पहले ही वो गौ माता जी अपने झुंड से अलग हो गई और अलग होकर के एक झाड़ियों के पीछे गई और अपना दूध गिराने लगी। ग्वाला समझ गया कि गड़बड़ यहां है, कोई न कोई भूत प्रेत बैठा है जो सारा दूध पी रहा है। लेकिन कहा हो सकता है कुछ और समस्या हो, मैया को कुछ थन में तकलीफ हो गई और दूध गिर रहा हो। एक दिन में भाई ऐसा कहे, लोग हमें पाखंडी समझ बैठे, झूठा समझ बैठे, थोड़ा और प्रमाणिक होने दे। संध्या को जाके कहा भैया जी हमें 2-3 दिन का समय और दो, हम आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। नित्य यही क्रम बना रहा। वो गाय माता जी जाती, लौटने से पहले पहले एक नियत स्थान पर पहुंच जाती और वहीं जाकर के दूध गिराती। ग्वाले को पक्का ये समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ इस भूमि में है, यहां कोई प्रबल प्रेत बैठा है जो गौ के दूध का प्यासा है। पहले कहीं न कहीं गौ का दूध पीते पीते प्राण निकले, लेकिन अपकर्मों के कारण मुक्ति नहीं हुई, या ऐसा कुछ हुआ, कोई तो कारण है, इसलिए ये यहां पर है। उसने कुछ वरिष्ठ लोगों को जाकर के कहा, दूसरे के इष्ट जी थी, उनको भी कहा भाई जंगल में एक प्रेत आत्मा है, कोई जो भूमि में है वहां गैया जाती है, रोज अपना दूध वहां पर गिरा देती है। वो गैया को अपने बल से बुला लेता है, वहीं जाकर के गैया खड़ी होती है, दूध की सारी धार वहां गिर जाती है, बिल्कुल दूध मैया जी के थन में रहता नहीं। जतिपुरा के लोगों ने निर्णय किया कि किसी बड़े तांत्रिक को बुलाया जाए और उस प्रेत को निकाला जाए। कोई बोतल लेके आया है कि जिन्न को अंदर भर देंगे, कोई बड़े बड़े शस्त्र लेके आएंगे कि भूत को मारेंगे। कोतुल वो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए विभिन्न गांवों के भी कि धरती में भूत है, निकालो। सब लोग गए, सब घेरा लगा के खड़े हो गए। तांत्रिकों ने अपने अपने तंत्र की रेखाएं बना दी कि प्रेत बाहर ना निकल जाए। और जब खुदाई शुरू हुई मेरे भाई बहन, तो वहां से भूत तो नहीं निकला, लेकिन भूत भावन भगवान भोले बाबा के भी इष्ट प्रभु श्री जी सरकार की विशाल कृष्ण पाषाण निर्मित प्रतिमा निकली। देखते के चारों तरफ श्री जी बाबा के नाम के जयकारे होने लगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। श्री जी बाबा की उस विशाल प्रतिमा को देख करके जन जन में आनंद पैदा हो गया और उनकी स्थापना वहां हो गई। लेकिन मुगल काल में जब मंदिर तोड़े जाने लगे, तब श्री जी बाबा की सेवा में लगे हुए लोगों को चिंता हुई कि हमारे श्री जी बाबा के विग्रह को ये दुष्ट मुगल क्षति न पहुंचा दे, इसलिए विग्रह रक्षा के लिए अपने साथ लेकर के चल पड़े। कई जगह घूमे, कई शासकों से आग्रह किया, लेकिन मुगलों से भयभीत कोई शासक उनको अपने यहां पर शरण नहीं दी। पुजारियों को मना कर दिया, भाई उन दुष्टों से कौन बैर मोल लेवे, हम तुम्हारे ही भगवान की मूर्ति को यहां रखे और हमारे ही प्राण संकट में पड़ जाएं। लेकिन गौ की कृपा से शासन चलाने वाले सिर्फ एक वंश ने उन पुरोहितों को कहा कि हमारे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मैया जी के कृपा पुत्र हैं हम श्री जी बाबा को यहां से विदा नहीं करेंगे, अपने प्राण पर खेल करके भी उनकी रक्षा करेंगे। हमारे प्राणों में जब तक प्राण है, हमारे शरीर में जब तक रक्त बह रहा है, जब तक धड़कन धड़क रही है, तब तक तो श्री जी बाबा के विग्रह तक कोई विधर्मी पहुंच नहीं सकता। और ऐसी शक्ति भी किस में आ सकती है? किसी गौ के भक्त में ही आ सकती है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में यह शक्ति थी मेरे भाई बहन।
कई जगह विनती की लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं की, लेकिन मेवाड़ के सिसोदिया वंश के उन शासकों ने स्वीकार किया, क्योंकि सिसोदिया वंश का प्रकटीकरण भी मेरे भाई बहनों इसी रीति से हुआ।